दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल एंगल साइड या AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स और साथ में एक नॉन इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां पर देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के और साथ ही साइड BC इक्वल है साइड QR के। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के साथ। तो यहां हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और साथ में एक नॉन इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और यहां कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है? एंगल एंगल साइड बाय AAS। तो दो ट्राइंगल्स के AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, two triangles are congruent if two angles and the non-included side are correspondingly equal। चलिए अब हम इस क्राइटेरिया को एक थ्योरम की हेल्प से प्रूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ एनी two angles and a non-included side of one triangle are equal to the corresponding angles and side of another triangle, then the two triangles are congruent। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों और साथ ही उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड्स आपस में इक्वल हो। देखिए यहां पर नॉन इंक्लूडेड साइड से हमारा मतलब है ऐसी साइड जो इन एंगल्स के बीच में नहीं आती हो। तो अगर इनकी दोनों नॉन इंक्लूडेड साइड में से अगर कोई एक साइड आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर हमें गिवन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, जिसमें एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B इक्वल है एंगल E के और साथ ही साइड BC इक्वल है साइड EF के। हमें यह प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF and triangle DEF such that angle A equal to angle D, angle B equal to angle E and BC equal to EF, angle A equal to angle D, angle B equal to angle E and BC equal to EF to prove triangle ABC is congruent to triangle DEF। triangle ABC is congruent to triangle DEF। prove। देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A इक्वल गिवन है एंगल D के, एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन। साथ ही हमें गिवन है एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन।
अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे जिससे हमें मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई। इन दोनों साइड्स को हम 180 में से माइनस करेंगे। 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर किसी ट्राइंगल में हम उसके दो एंगल्स के सम को 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है थर्ड एंगल। तो यहां पर 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, इसे हम लिख सकते हैं एंगल सी। एंगल सी इक्वल टू, इसी तरह से 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई, इसे हम लिख सकते हैं एंगल एफ। एंगल एफ। तो यहां पर अभी हमने प्रूव किया एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और साथ ही इनकी इंक्लूडेड साइड बी सी इक्वल है साइड ई एफ के। तो यहां पर एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के साथ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड BC equal to EF, BC equal to EF. So triangle ABC is congruent to triangle DEF. और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है स्टूडेंट्स? एंगल साइड एंगल बाय ASA, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि अगर किन्हीं ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड आपस में इक्वल होती है तो वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चलिए अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। देखिए यहां पर एक लाइन सेगमेंट AB गिवन है हमें, जिस पर दो परपेंडिकुलर्स हैं BC और AD, और हमें ये गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं। देखिए BC और AD ये दोनों AB के ऊपर परपेंडिकुलर्स हैं, यानी ये दोनों एंगल्स, एंगल CDO और एंगल DAO, ये दोनों एंगल्स होंगे 90 डिग्री के। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, हमें प्रूव करना है कि लाइन CD AB को बाइसेक्ट करती है, यानी हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट्स BO और AO आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए ट्रायंगल CBO और ट्रायंगल DAO, इन दोनों ट्रायंगल्स में BC इक्वल है DA के, यह हमें गिवन है। एंगल CBO और एंगल DAO ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं। इसी तरह से एंगल BOC ये वाला एंगल और एंगल AOD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल है, तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल CBO and triangle DAO, CB equal to DA, given angle CBO equal to angle DAO, angle CBO equal to angle DAO
each of 90 degree, each of 90 degree. Angle BOC equal to angle AOD. Angle BOC equal to angle AOD. Vertically opposite angles. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAO बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है और हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं BO इक्वल टू AO, BO इक्वल टू AO बाय CPCT. तो पॉइंट O AB का मिड पॉइंट होगा, यानी CD AB को बाइसेक्ट करती है. सो CD bisects AB, और यही हमें प्रूव करना था. चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर L is parallel to M and M is the midpoint of the line segment AB. देखिए यहां पर दो लाइंस L और M, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और साथ ही हमें गिवन है AB का मिड पॉइंट है M. तो यहां पर AM और BM ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. प्रूव दैट M इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट CD हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स L एंड M रिस्पेक्टिवली. हमें ये प्रूव करना है कि पॉइंट M CD का भी मिड पॉइंट होगा, जहां पर CD एक लाइन सेगमेंट है जो L और M को पॉइंट C और D पर इंटरसेक्ट करती है. यानी हमें यह प्रूव करना है कि CM इक्वल है DM के. ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. देखिए पॉइंट M को CD का मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि CM इक्वल है DM के, और इसके लिए हम ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. रीजन, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. यहां पर देखिए लाइंस L और M ये दोनों दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये दोनों बनने वाले एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि आपस में इक्वल होते हैं. इसी तरह से देखिए एंगल ACM और एंगल BDM, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अब हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल है. तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो चलिए इसे नोट करते हैं. इन ट्राइंगल AMC and triangle BMD angle CAM equal to angle DBM. Angle CAM equal to angle DBM. Region, alternate interior angles. Angle ACM equal to angle BDM. Angle ACM equal to angle BDM. Angle BDM. Region, alternate interior angles. And side AM equal to side BM. AM equal to BM. Region given. So triangle AMC is congruent to triangle BMD. Triangle AMC is congruent to triangle BMD. और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एंगल एंगल साइड.
एंगल साइड। अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी हम कह सकते हैं CM इक्वल टू DM, CM इक्वल टू DM बाय CPCT, और इस बेस पर हम कह सकते हैं MCD का मिड पॉइंट होगा। सो M इज मिड पॉइंट ऑफ CD, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस B एंड C टू देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी ट्राइंगल ABC में, जो कि एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है जिसमें हमें गिवन है AB इक्वल टू AC, पॉइंट B और C से AC और AB के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर्स BD और CE आपस में इक्वल होंगे। देखिए BD और CE को आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A ये कॉमन एंगल है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है। इसके अलावा ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में एंगल D, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री। साथ ही ट्राइंगल AEC, इस ट्राइंगल में एंगल E ये गिवन है हमें 90 डिग्री, और साथ में ट्राइंगल ABD की साइड AB और ट्राइंगल ACE की साइड AC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A इक्वल टू एंगल A, रीजन कॉमन। एंगल ADB इक्वल टू एंगल AEC, ईच ऑफ 90 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू एंगल AEC, ईच ऑफ 90 डिग्री, एंड AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC गिवन। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल है, तो ये ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE, और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एंगल साइड, एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। यहां पर ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACE, इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं BD और CE, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। BD इक्वल टू CE बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखिए यहां पर एंगल L है जिसका एंगल बाइसेक्टर है लाइन L, और लाइन L के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है, पॉइंट B। BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A। पॉइंट B से एंगल A की आर्म्स, इनके ऊपर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं जो कि है BP और BQ, यानी ये एंगल BPA और एंगल BQA, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 90 डिग्री के। शो दैट
ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखिए लाइन L एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल APB इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं एंगल QAB इक्वल है एंगल PAB के, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। इसी तरह से एंगल BQA और एंगल BPA इन दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। और साथ ही लाइन AB ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन लाइन है, तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल APB एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB। रीजन L is angle bisector of angle A. Angle BQA equal to angle BPA. Angle BQA equal to angle BPA. Each of 90 डिग्री। देखिए यहां पर AB ये दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB कॉमन, तो ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल APB ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APB, और यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एंगल साइड बाय AAS प्रॉपर्टी, और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है BP इक्वल टू BQ, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। देखिए ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल APB इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स है, और हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू BQ बाय CPCT। सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इन एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी आइसोस्केलिस ट्रायंगल में वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड इसकी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के पॉइंट A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है AP, जो BC के ऊपर पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम जानते हैं यहां पर एंगल APB और एंगल APC ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के। हमें यहां ये प्रूव करना है कि BP इक्वल होगा CP के, यानी ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। देखिए इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए इन्हें प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल APB और एंगल APC ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। एंगल APB इक्वल टू एंगल APC रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। साइड AB इक्वल है साइड AC के, तो यहां पर एंगल B और एंगल C
ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में जो साइड्स आपस में इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इसी तरह से देखिए लाइन एपी, ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एपीसी, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। एपी इक्वल टू एपी कॉमन। तो ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एपीसी में हम देख रहे हैं यहां पर दो एंगल्स और एक साइड इक्वल है, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एपीसी। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? एंगल एंगल साइड बाय एएएस। हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी बीपी इक्वल होगा सीपी के। बीपी इक्वल टू सीपी, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहां हमने एएएस प्रॉपर्टी को पढ़ा और उसको प्रूव किया, साथ ही उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, प्रूव दैट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। इससे पहले हमने एक थ्योरम प्रूव की थी जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमारी ये वाली थ्योरम उस थ्योरम की कन्वर्स है। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि इनकी अपोजिट साइड्स यानी ए बी और ए सी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं हमें क्या गिवन है। यहां गिवन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल B इक्वल टू एंगल C। टू प्रूव, हमें यह प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C की अपोजिट साइड्स यानी AB और AC आपस में इक्वल है। AB इक्वल टू AC। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो साइड BC को पॉइंट P पर टच करेगा। यहां देखिए AP एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का जो BC को पॉइंट P पर टच कर रहा है। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A टू मीट BC at point P, BC at point P। प्रूव। देखिए AB और AC को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं यहां पर एंगल B इक्वल है एंगल C के, एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है क्योंकि यहां पर AP एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। और साथ ही AP साइड AP ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC एंगल BAP
इक्वल टू एंगल सी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। रीजन ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसी तरह से एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी गिवन। और साथ ही साइड ए पी दोनों में कॉमन है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड आपस में इक्वल है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहां स्टूडेंट्स? एंगल एंगल साइड बाय एएएस। हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। यहां देखिए ट्राइंगल ए पी बी और ट्राइंगल ए पी सी दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो यहां ए बी इक्वल होगा ए सी के। सो ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में हमने देखा कि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। चलिए अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। देखिए यहां पर एंगल क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, यानी इस एंगल के। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। एंड एम एंड एन आर रिस्पेक्टिवली ऑन साइड्स क्यू आर एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू एम इक्वल टू पी एन। देखिए पी आर और क्यू आर पर पॉइंट एम और पॉइंट एन है, और इस तरह से है कि साइड क्यू एम इक्वल है साइड पी एन के। तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। प्रूव दैट ओपी इक्वल टू ओ क्यू। हमें ये प्रूव करना है कि OP और OQ ये दोनों आपस में इक्वल हैं। वेयर O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PM एंड QN। जैसा कि हम देख रहे हैं इस फिगर में पॉइंट O PM और QN का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हमें यहां प्रूव करना है PO इक्वल टू QO, यानी इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। देखिए ट्राइंगल NPQ और ट्राइंगल MQP, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं NP इक्वल है MQ के, एंगल NPQ इक्वल है एंगल MQP के, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और साथ ही साइड PQ ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। तो इस बेस पर हम ट्राइंगल NPQ और ट्राइंगल MQP इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। In triangle NPQ and triangle MQP, NP equal to MQ, NP equal to MQ given angle NPQ equal to angle MQP, angle NPQ equal to angle MQP given PQ equal to PQ, PQ equal to PQ कॉमन। तो यहां ट्राइंगल NPQ और ट्राइंगल MQP इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। So triangle NPQ is congruent to triangle MQP, और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड एंगल साइड बाय SAS। देखिए हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल NPQ और ट्राइंगल MPQ
इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल एंगल एम पी क्यू और ये वाला एंगल एंगल एन क्यू पी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल एम पी क्यू इक्वल टू एंगल एन क्यू पी, एन क्यू पी बाय सीपीसीटी। अब देखिए ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ, इसमें हम देख रहे हैं एंगल OPQ इक्वल है एंगल OQP के, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। और हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है, यानी OP इक्वल होगा OQ के। इन ट्रायंगल OPQ एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQP, OPQ इक्वल टू एंगल OQP। सो OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल angles are equal, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल देन द ट्राइंगल इज आइसोस्केलिस। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल में वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करे तो वो ट्राइंगल आइसोस्केलिस ट्राइंगल होता है, यानी उस ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। देखिए यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल A का बाइसेक्टर है AD। ये AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD का। साथ ही AD साइड BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी BD और CD ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, यानी हमें यहां प्रूव करना है कि साइड AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम साइड AD को पॉइंट E तक इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि AD इक्वल हो जाए DE के। देखिए हमने AD को पॉइंट E तक इस तरह से प्रोड्यूस किया है कि AD इक्वल है DE के, और साथ ही हमने CE को ज्वाइन किया है। प्रोड्यूस AD टू E, AD to E such that AD equal to DE, AD equal to DE, join CE, CE। अब देखिए ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल EDC, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देख रहे हैं BD इक्वल है CD के, AD इक्वल है ED के, और साथ ही ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच के एंगल्स आपस में इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल EDC ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। इन ट्राइंगल ADB and triangle EDC, AD equal to ED, AD equal to ED by construction, BD equal to CD, BD equal to CD, given angle ADB
इक्वल टू एंगल EDC, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उनके बीच के एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल EDC के साथ। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? साइड एंगल साइड बाय SAS। अब देखिए यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहां से हम ले सकते हैं AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC, और साथ ही हम ले सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CED, यानी ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो AB इक्वल टू CE बाय CPCT and angle BAD equal to angle CED, angle BAD equal to angle CED by CPCT। यहां देखिए AD एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी एंगल BAD और एंगल CAD ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, रीजन AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम कह सकते हैं एंगल CED इक्वल है एंगल CAD के। एंगल CED इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CED यानी ये वाला एंगल इक्वल एंगल CAD के, इस एंगल। अब देखिए ट्राइंगल CAE, इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं एंगल CAE इक्वल है एंगल CEA के, यानी इस ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होगी, यानी AC इक्वल होगा EC के। इन ट्राइंगल CAE एंगल CAE इक्वल टू एंगल CEA, सो AC इक्वल टू CE, रीजन अपोजिट साइड्स of equal angles are equal। देखिए इससे पहले हमने प्रूव किया था AB इक्वल टू CE और अभी हमने प्रूव किया है AC इक्वल टू CE। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AC। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2, और यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB इक्वल टू AC, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC and the bisectors of angles B and C intersect at point O। देखिए यहां पर ट्राइंगल ABC हमें गिवन है जिसमें साइड्स AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और साथ ही हमें गिवन है एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है, यानी BO और CO पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए BO एंगल B का बाइसेक्टर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल ABO और एंगल CBO ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से CO एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल ACO इक्वल होगा एंगल BCO के, यानी इस एंगल के। प्रूव दैट BO इक्वल टू CO, हमें ये प्रूव करना है कि BO और CO ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंड द रे AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, और साथ ही हमें ये प्रूव करना है कि रे AO एंगल
BAC यानी इस एंगल की बाइसेक्टर है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। देखिए यहां पर AB इक्वल है AC के, और हम जानते हैं कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल B और एंगल C ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। AB इक्वल टू AC गिवन, सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, चलिए अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। हाफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ एंगल ACB। देखिए हाफ एंगल ABC इसे हम एंगल OBC ये भी लिख सकते हैं, इसी तरह से हाफ एंगल ACB इसे हम एंगल OCB ये लिख सकते हैं। एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, साथ में हम रीजन लिख सकते हैं OB एंड OC आर bisector of angle ABC and angle ACB। अब देखिए ट्रायंगल OBC, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं एंगल OBC इक्वल है एंगल OCB के, और हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, यानी OB इक्वल होगा OC के, OB इक्वल टू OC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, और यहां पर हमें यही प्रूव करना था। अब देखिए हमें ये प्रूव करना है AO एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसके लिए हम ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, देखिए ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल है AC के, यह हमें गिवन है। AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल ABO इक्वल है एंगल ACO के, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। देखिए हमने यहां पर एंगल ABO और एंगल ACO इसको इक्वल लिया है। इसका रीजन ये है कि एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के, और एंगल OBC इक्वल है एंगल OCB के। तो अगर हम एंगल ABC में से एंगल OBC माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है एंगल ABO। इसी तरह से अगर हम एंगल ACB में से एंगल OCB को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है एंगल ACO। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO, और साथ ही OB इक्वल है OC के, यह भी हमने प्रूव किया था। OB इक्वल टू OC प्रूव्ड। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स और उनका बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। सो ट्रायंगल ABO is congruent to triangle ACO by side angle side, और यहां से हम लिख सकते हैं एंगल BAO इक्वल होगा एंगल CAO के बाय CPCT, एंगल BAO इक्वल टू एंगल
CAO बाय CPCT। देखिए एंगल BAO और एंगल CAO यानी ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, इसलिए AO एंगल A का बाइसेक्टर होगा। सो AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और यही हमें प्रूव करना था। तो अपने लास्ट थ्योरम में हमने ये देखा कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है। चलिए अब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।